चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। आज गुरु पूर्णिमा पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़े हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी, एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। रायगढ़ हादसे पर केंद्र ने नजर बनाई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बारिश से सड़क से लेकर घर तक जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के सावेल गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण वृद्धाश्रम में लोग फंसे थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीमों ने बचाया। एनडीआरएफ के जवानों ने निजामाबाद जिले के एक आश्रम में फंसे 7 लोगों के समूह को बचाया। तेलंगाना की सुपर लग्जरी बस में भीषण आग लगने की खबर से मामला जनगाम जिले का है, जहां यात्रियों को ले जा रही बस में भीषण आग लग गई। हालांकि सारे यात्री सुरक्षित। बीपीसीएल के निजीकरण का रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट ने एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 100% के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पीएम मोदी ने भी टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देखी। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को चीयर अप किया और कहा, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए हम अपने सभी डायनामिक खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन भारत की शुरुआत मिलीजुली रही। इसमें तीरंदाजी में दीपिका प्रवीण की जोड़ी जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। टोक्यो ओलंपिक के मिश्रित टीम अंतिम 8 मुकाबले में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की टीम का मुकाबला चिया एनलिन और ची चुनतांग से था। इसमें भारत ने चीनी ताइपे को 5-3 से हराया। टोक्यो ओलंपिक खेलों के दूसरे दिन 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में अपूर्वी चंदेला निशाना चूक गई। प्रतियोगिता में अपूर्वी 621.9 के साथ 36वें स्थान पर रही। वैक्सीन बर्बादी मामले में राजस्थान को क्लीन चिट मिल गई है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने जानकारी दी। राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज 0% है। प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तिथि एसओपी के संबंध में फैसला लेने के लिए सीएम ने 5 मंत्रियों की समिति गठित की। 5 मंत्रियों की इस समिति में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटिया और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को शामिल किया गया। 5 मंत्रियों की यह समिति शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख के साथ गाइडलाइन पर निर्णय करेगी। इसके लिए मंत्रियों की समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालयों, आईसीएमआर और दूसरे राज्यों से संपर्क करेगी। सीएम गहलोत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीएम गहलोत ने 15 सीएचसी और एक सैटेलाइट अस्पताल को अब जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वैक्सीन बर्बादी मामले में राजस्थान को क्लीन चिट मिल गई है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज 0% है। वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र से क्लीन चिट मिलने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट किया कि ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने वैक्सीन बर्बादी के झूठे आरोप लगाकर हमारे हेल्थ वर्कर्स का मनोबल गिराया था। वहीं इस मामले में क्लीन चिट मिलने पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वसुंधरा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ऑक्सीजन से मौत मामले पर केंद्र पर वार किया। उन्होंने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हुई, लेकिन इसे लेकर केंद्र ने कभी कोई डेटा नहीं मांगा। वैक्सीन वेस्टेज के बयान पर अभी भी बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी कायम है। देवनानी ने कहा, राज्य जो आंकड़े केंद्र को भेजता है वो आंकड़े ही सदन में पेश किए जाते हैं। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए सीएम गहलोत ने जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी दी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम इस योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1250 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित करने को मंजूरी दी। इसके लिए जिला कलेक्टर को निर्देश भी दिए गए हैं। पेगासस जासूसी केस को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडे के तौर पर किया। सरकार ने मेरा फोन भी टैप कराया। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार अपनी मोनोपोली चला रही है, सभी के फोन टैप करवा रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान मंच पर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें सीख दी
उन्होंने कहा, पंजाब की सियासत में हम दोनों एक साथ चलेंगे। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के मामले में विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरबीएसई 12वीं के नतीजे आज शाम 4 बजे आएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बोर्ड कार्यालय से रिजल्ट जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, इसमें लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकवादी ढेर। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बालासोर में ओडिशा के तट पर आकाश एनर्जी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गुलाबी नगरी जयपुर दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा सैरगाह के रूप में शुमार हुआ। दुनिया के जानी मानी मैगजीन टाइम्स ने 2021 में 100 टॉप टूरिस्ट प्लेस की जो लिस्ट जारी की, उसमें भारत के 2 शहर शामिल। श्रीलंका ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 3 विकेट से मात दी। हालांकि भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। बूंदी में चिकित्सक की पत्नी से डरा धमकाकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। आरोपी ने पत्नी को धमकाकर 15 बार रेप किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने गश्त के दौरान 3000 नशीली गोलियों और 35 नशीली कफ सिरप को बरामद किया। एक युवक गिरफ्तार। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध हथियार और मोटरसाइकिल के साथ कुख्यात गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 6 से ज्यादा केस दर्ज। जयपुर की सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम और माणक चौक थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के घंटाघर इलाके में एक मकान में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में गांव के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। गांव में पसरा मातम। भीलवाड़ा में बदमाशों ने डीपी ज्वेलर्स के कर्मचारियों से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। कर्मचारियों से बंदूक की नोक पर लूटे 14 लाख रुपए। श्रीगंगानगर के घमूड़ वाले इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा आने से हड़कंप। ये गुब्बारा फकीर वाले गांव के खेत में मिला। गुब्बारे पर अंग्रेजी में PIA लिखा हुआ है। बूंदी में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। एक दूसरे पर धारदार हथियार से किया हमला। 3 लोग गंभीर। बूंदी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। घूसखोर लाइनमैन ट्रैप किया। एसीबी ने लाइनमैन फूलचंद को 4500 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। बांसवाड़ा पुलिस ने लूट मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों ने पूछताछ के दौरान वारदात को कबूला। बूंदी में कुछ बदमाशों ने शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। नगांव की मकराना पुलिस ने व्यापारी के अपहरण मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर महिला के अश्लील वीडियो बनाकर फिरौती की मांग करने का मामला। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी में 5 लाख रुपए का गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से गबन की राशि बरामदगी के प्रयास जारी। प्रतापगढ़ के चुपना मुवाई रास्ते पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप मालिक को निशाना बनाया। 20,000 कैश लूट कर फरार। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। चूरू की सरदार शहर पुलिस ने 17 साल से फरार 3 चोरों को गिरफ्तार किया। तीनों सरदार शहर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी चोरी के मामले दर्ज। धौलपुर की निहालगंज थाना क्षेत्र में दुकान पर बैठे युवक के साथ लाठी सरियों से मारपीट। पुलिस की तत्परता से बदमाश युवक को छोड़कर भागे। बूंदी के दबलाना थाना क्षेत्र के धवाइयों का नया गांव में भूमि विवाद के चलते खूनी संघर्ष। 3 लोग घायल। सवाईमाधोपुर जिले के बलरिया ग्राम पंचायत गरड़वास गांव में आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा। हमले में उमेद पुजारी घायल। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लिया। उसे जमकर पीटा। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। सवाईमाधोपुर जिले के बलरिया ग्राम पंचायत के गरड़वास गांव में आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा। पुजारी घायल। दौसा के पंचौली गांव में एक पुलिस कांस्टेबल की पीट कर हत्या। घरेलू जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट। कांस्टेबल ने तोड़ा दम। टोंक में लंबे समय बाद हुई बारिश के दौरान मकान की छत का प्लास्टर गिरने से परिवार के 4 लोग घायल। हादसे में परिवार के मुखिया के सिर और हाथों में आई चोटें। इटावा के केशवपुरा गांव में सड़क हादसे में 3 लोग घायल। तेज रफ्तार से चल रही कार का टायर फटने से हादसा। चूरू में कोविड स्वास्थ्य सहायक पदों पर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रशासन पर मनमर्जी का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की सूची जारी करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अलवर शहर के गणपति विहार के लोग पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं, जिसे लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे। जमकर धरना प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में थाना प्रभारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई संगठनों ने पुलिस थाने के आगे धरना प्रदर्शन किया।
अलवर शहर के गालिब सैयद मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन डालने को लेकर जेसीबी से गड्ढा खोदने को लेकर मोहल्ला वासियों में आपसी विवाद देखने को मिला। करौली के हिंडौन में बेटी की दहेज हत्या के मामले में पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। वहीं गांव के पंच पटेल और जनप्रतिनिधियों ने मामले में जांच की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में बुवासर पुलिया के पास दुर्घटना स्थल को सही करने की मांग को लेकर बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। मरुधराम में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है। 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई, महज 33 लोग संक्रमित। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 3,82,297 वैक्सीनेशन डोज लगा चुके हैं। इसके लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। अलवर जिले के अलावड़ा सीएचसी पर शुक्रवार को 45 प्लस के लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। 55 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। बूंदी जिले में 5,44,226 लोगों का टीकाकरण हुआ, यानी जिले में 43.6% आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है। प्रतापगढ़ में पिछले 22 दिन में कोरोना संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया। चिकित्सा विभाग ने 403 सैंपल्स लिए थे। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के 101 केंद्रों पर टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया, जिसमें से 8 केंद्रों पर कोवैक्सीन तो 93 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। कोटा में रोगों को लेकर 6 अगस्त तक विशेष सर्वे अभियान चलाया जाएगा, ताकि शुरुआती अवस्था में मरीज को सही उपचार मिले। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय विधि मंत्री से जोधपुर के अधिवक्ता से मिले। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने नई दिल्ली में की मुलाकात। अलवर के बानसूर में पेयजल की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने पेयजल अधिकारियों को अपनी परेशानी बताई। इस दौरान ग्रामीण और अधिकारियों के साथ काफी कहासुनी हुई। कोटा में करणी सेना की महिला शक्ति ने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जरूरतमंद महिलाओं को वस्त्र और खाने पीने का सामान बांटा। बाल अधिकारों को लेकर राती तलाई क्षेत्र में कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सुभाष मेहता के साथ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और अन्य लोग शामिल।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की धर्मपत्नी डॉक्टर अमिता बिरला दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन किए। राज्य सरकार की ओर से स्कूल और कोचिंग को जल्द शुरू किए जाने के लिए निर्णय के बाद कोटा में खुशी हॉस्टल एसोसिएशन के सदस्यों ने आतिशबाजी कर किया सरकार के फैसले का स्वागत। सिरोही जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में क्षेत्रीय विधायक संयम लोढ़ा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 7 महीने बाद बैठक होने के बावजूद परिणाम सामने नहीं आ रहे। धौलपुर शहर की सीताराम कॉलोनी में नगर परिषद की टीम अतिक्रमण को हटाने पहुंची, जहां लोगों के विरोध के बाद नोटिस देकर टीम को लौटना पड़ा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नवनियुक्त केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सांसद दिया ने बर बिलाड़ा तथा पुष्कर मेड़ता नई रेलवे लाइन के लिए सकारात्मक कार्रवाई की मांग की। दौसा के चर्चित जीवराज हत्याकांड को 1 साल पूरा हो गया। इस अवसर पर जीवराज के साथियों ने दौसा के मीणा हॉस्पिटल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर बीना प्रधान नागौर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा की। कोटपुतली में पहली पत्नी की तलाक के बाद दूसरी जगह शादी करना पहले पति को नागवार। दूसरा पति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके घर जाकर हमला कर दिया। 3 साल की बच्ची को जबरन ले गए। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल के निर्देशों पर नगर परिषद ने 17 कथित अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। 24 घंटों में स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने के निर्देश। चूरू के सुजानगढ़ के गांव में हिरण का एक बच्चा 2 दिन की उम्र में ही अपनी मां से बिछड़ गया, जिसके बाद बजरंगी गौ सेवा समिति ने हिरण के बच्चे को ढूंढकर वन विभाग को सौंपा। सवाई माधोपुर के आलनपुर स्थित योग परमहंस आश्रम में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन रामचरितमानस अनुष्ठान की पूर्णाहुति। करौली के हिंडौन उपखंड की ग्राम पंचायत खरेटा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के गलत कोटे से भर्ती की शिकायत को लेकर युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के देवगढ़ के महिला अधिकारिता विभाग के नवाचार शुरू किया। इसके तहत सोन चिड़िया मेरी बिटिया अभियान के माध्यम से बिटिया के साथ चिड़िया को बचाने की पहल। उदयपुर के सलूमपुर विधायक को 11 दिन बाद जेल से रिहाई मिली। जेल से छूटने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक का फूल मालाओं से विजय जुलूस के रूप में स्वागत किया। बीकानेर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से कैप्टन लक्ष्मी सहगल के स्मृति दिवस के अवसर पर जीवन का अधिकार अभियान संयुक्त संघर्षों का आगाज किया गया। कोटा के मुक्तिधाम में 100 से ज्यादा लोगों के बीच एक 9 साल की नन्ही प्रियांशी का नेत्रदान हुआ। मौत के बाद नन्ही प्रियांशी नेत्रदान की बड़ी सीख दे गई। जयपुर के फुलेरा रेलवे स्टेशन पर राहत बचाव का मॉक ड्रिल किया गया। इसमें एनडीआरएफ और रेलवे की कई शाखाओं ने हिस्सा लिया। सवाई माधोपुर के डूंगरपाड़ा में एक घर के आंगन में मगरमच्छ के बच्चे के आ जाने से हड़कंप मच गया। जयपुर में जेडीए की टीम ने कार्रवाई की। अवैध रूप से बनाई जा रही 4 मंजिला इमारत को सील कर दिया गया। 12 जिला कलेक्ट्रेट राजेंद्र विजय ने वार्डन्स के साथ की बैठक। आदिवासी सहरिया छात्रावासों को सुचारू संचालन को लेकर चर्चा। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बाद सब्जी की कीमतों में बढ़ा। बजट गड़बड़ कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती दर और बारिश के कारण सब्जियों के भाव बढ़े। कोटा के सुल्तानपुर पुलिस थाने में जवानों को उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बलवार ड्रिल का रिहर्सल किया गया। उदयपुर के एमबी अस्पताल में शुरू होने वाले डिजिटल पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट को अस्पताल प्रबंधन ने निरस्त कर दिया। डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने दावोड़ा पंचायत समिति सभागार में दोवड़ा थाना की सीएलजी की बैठक ली। बैठक में दोवड़ा थानाधिकारी गज सिंह सहित सीएलजी के सभी सदस्य मौजूद रहे। कोटा के सुल्तानपुर पुलिस थाने में जवानों को उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बलवार ड्रिल का रिहर्सल किया। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बाद सब्जी की कीमतों में बढ़ाव से लोगों का बजट गड़बड़ाया। सवाई माधोपुर के डूंगरपाड़ा में एक घर के आंगन में मगरमच्छ के बच्चे के आ जाने से हड़कंप। जयपुर के फुलेरा रेलवे स्टेशन पर राहत बचाव की मॉक ड्रिल की गई। एनडीआरएफ और रेलवे की कई शाखाओं ने भाग लिया। वहीं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने के आसार हैं। केसी वेणुगोपाल आज शाम जयपुर आएंगे। सड़क मार्ग से जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और आज रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा करने वाले हैं।
मंत्रिमंडल विस्तार समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। आला कमान का फॉर्मूला लेकर वेणुगोपाल जयपुर आ रहे हैं। सड़क मार्ग से वो जयपुर आ रहे हैं और सीएम अशोक गहलोत से वो इस दौरान चर्चा करेंगे और मीटिंग की जाएगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। वेणुगोपाल जयपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा की जाएगी। कोटा के मुक्तिधाम में 100 से ज्यादा लोगों के बीच एक 9 साल की नन्ही प्रियांशी का नेत्रदान हुआ। बीकानेर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने स्मृति दिवस के अवसर पर जीवन का अधिकार अभियान और संयुक्त संघर्षों का आगाज किया। जम्मू कस्बे में कोई कोचिंग संस्थान कोरोना गाइडलाइंस के धज्जियां उड़ा रहे हैं। भोजलावा स्थित सारांश कोचिंग संस्थान में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। खबर चुरू जिले से है, जहां